स्टार्ट। देखो बेटा, आपके ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 3 है जो हमारे पास मेमोरी बेस्ड आया है। सिंपल देखो बेटा, क्वेश्चन क्या है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस विद द डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। आपको पता चल गया होगा, आपके लिक्विड सॉल्यूशन से क्वेश्चन है। सिंपल, आपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी होगी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों आसान होगा? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो आपके नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करे, और वो सॉल्यूट कैसा है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है बेटा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो आपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में पढ़ा होगा। सबसे पहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हम पढ़ते हैं दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरी प्रॉपर्टी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और तीसरी प्रॉपर्टी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो देखो बेटा, अगर हम थोड़ा बहुत इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, अगर आपने सिंपल सॉल्वेंट लिया, ठीक है, उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, तो बेटा क्या होगा? आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बढ़ेंगी। जितना आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे उतना आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। ठीक है, तो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके बारे में बात किया गया है? फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट की प्रॉपर्टी क्या हम देखते हैं? दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। दैट मींस अगर आपने सिंपल सॉल्वेंट लिया, उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, उस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज होगा। उसका मतलब क्या है? जितना आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट उसमें ऐड करोगे उतना उस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो कम कम होता जाएगा। देखो बेटा, हमारे पास पहली स्टेटमेंट क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नहीं बेटा, गलत हो गया। जितना आप नंबर ऑफ नॉन वोलेटाइल, अमाउंट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जितना ज्यादा करोगे उतना फ्रीजिंग पॉइंट कम होता जाएगा सॉल्यूशन का। तो बेटा पहली स्टेटमेंट जो है, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। जितना आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिक्रीज करोगे उतना फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का ऊपर ऊपर चला जाएगा, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट जो है एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। देखो बेटा, दूसरा स्टेटमेंट क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन इज लेस देन दैट ऑफ अ सॉल्वेंट। बिल्कुल सही। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता ही यही है कि अगर आपने एक सॉल्वेंट लिया, उसका फ्रीजिंग पॉइंट मानो F1 है, जब हमने उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो सॉल्यूशन बना, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? वो सॉल्वेंट से तो कम ही होगा ना। इसका मतलब आपका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो सॉल्यूशन का दैट विल बी लेस देन दैट ऑफ सॉल्वेंट। गोबरा, ये है ना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जनरेट होगी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। दैट मींस जितना आप सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालोगे उतना उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होती जाएगी। ये कैसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? फ्रीजिंग पॉइंट मतलब सुगज कम का साथ। दैट मींस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा सॉल्वेंट से। स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट।